हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे, दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसा है कि आज जिस सब्जेक्ट पे आप लोगों से बात करेंगे वो सब्जेक्ट है मैरिज, विवाह। यही टाइटल है कि भाई विवाह जो है, विवाह के बारे में बात करेंगे और प्रेम विवाह, अंतर जातीय विवाह, गुप्त विवाह, विवाहिक जीवन आगे चल के कैसा रहेगा, विवाह कब होता है, कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह की दशा लगती है, महादशा लगती है कि विवाह होता है, विवाह क्यों में विलंब होने का क्या कारण है, इस विषय में मतलब ये जो चुन के टॉपिक्स लेके आए हैं, जो टाइटल मैंने रखा है वो है विवाह। तो सर्वप्रथम चलिए अब विलंब न करते हुए हम आते हैं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं कि देखिए, लगन कुंडली से लगन आप लोगों को कई बार आशा करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। लगन कुंडली का प्रथम भाव है जिसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। तो लगन से जब आप काउंट करेंगे तो लगन का जो फिफ्थ हाउस होता है वो क्या होता है, वो प्रेम का होता है। लगन से सप्तम हाउस जो होता है, सेवेंथ हाउस जो होता है, वो मैरिज का हाउस है, उसको स्पाउस का हाउस कहते हैं। तो देखिए कुंडली में कब विवाह होगा, जैसे समझ जाइए सेवेंथ लॉर्ड जो मतलब कोई ग्रह है, जो देखिए कोई भी ग्रह मतलब आपके किसी भी कार्य को कराने की कोई ग्रह एक जिम्मेदारी ले लेता है। वो एक ग्रह होता है जो जिम्मेदारी ले लेता है कि आपका ये कार्य वही ग्रह कराएगा, दूसरा और किसी ग्रह में क्षमता नहीं है कि वो कराए। तो देखिए में सर्वप्रथम जो देखेंगे वहाँ कुंडली के जो सेवेंथ लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि बनती है एवं सेवेंथ हाउस में कौन से ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये देखेंगे। प्लस ये देखेंगे कि सेवेंथ हाउस में कौन से ग्रह की स्थिति वहाँ है, कौन से ग्रह वहाँ ग्रह की स्थिति है, स्थित है। तो समझिए अगर सेवेंथ हाउस में आपका जो ग्रह है उस ग्रह की दशा लग जाए, सेवेंथ लॉर्ड जो है, जैसे समझ लीजिए मेष लगन की कुंडली, ऐसे लेके समझाते हैं आप लोगों को। मेष लगन में कुंडली में देखिए जहाँ 5 लिखा, जहाँ 1 लिखा है वो लगन हो गया। लगन से आप काउंट करेंगे तो जहाँ 5 लिखा है वो स्थान क्या होगा, 5वां घर जो होगा वो प्रेम का हो जाएगा। सेवेंथ जहाँ लिखा है वो सेवेंथ हाउस है, तो सेवेंथ हाउस आपका मैरिज हाउस हो जाएगा। मैरिज हाउस के सेवेंथ लिखा है यानी मैरिज हाउस के स्वामी कौन होंगे, शुक्र होंगे। तो शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में विवाह होने की संभावना बनेगी, है ना। एक सिद्धांत ये हुआ। अब या ये भी देख सकते हैं कि सेवेंथ हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा लगेगी तब जाके विवाह होगा। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, तीसरा सिद्धांत जिसे समझिए सेवेंथ लॉर्ड जो है, जो विवाह कराएगा ग्रह, वो ग्रह ट्रांजिट करते, ट्रांजिट कहने का मतलब देखिए ग्रह तो गतिशील है, ग्रह चलते रहते हैं। तो जो ग्रह विवाह कराएगा वो जब ट्रांजिट में या तो उसी विवाह स्थान पर आ जाए या विवाह स्थान पे उसकी दृष्टि पड़े तब विवाह होगा। एक सिद्धांत यह है कि देव गुरु बृहस्पति जो शुभ कार्य को कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, देव गुरु बृहस्पति कुंडली के लगन में आ जाए, मतलब फर्स्ट हाउस में उनका वो गोचर करने लगे, या वो कुंडली के थर्ड हाउस में आ जाए। थर्ड हाउस में आएंगे तो भी विवाह करा सकते हैं, प्रथम भाव में रहेंगे तो भी विवाह करा सकते हैं, या कुंडली के 11th हाउस में वो ट्रांजिट करें और उनकी दृष्टि विवाह स्थान पे पड़े
तो एक सिद्धांत यह है, बहुत बारीक तरीके से अगर विवाह का विचार करना है तो देखिए, एक ग्रह ऐसा होता है जो जिम्मेदारी लेता है, तो उसमें विवाह के लिए जो जिम्मेदारी लेगा जो ग्रह, उस ग्रह का नाम है, वो ग्रह जो होगा उसको कहेंगे दर कारक। क्या कहेंगे? दर कारक। दर कारक ग्रह जो होगा वो आपके, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, यानी आपकी पत्नी का जो स्वरूप होगा वो दर कारक बताएगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड का जो कारक बनेगा वो दर कारक है, या वही विवाह कराने की जिम्मेदारी लिया हुआ है एक वो। ये बहुत बारीक तरीके से ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको देखना पड़ेगा नवांश चार्ट, जिसको वी चार्ट 9 कहते हैं, नवांश चार्ट। नवांश चार्ट जो होता है वो विवाह के लिए देखा जाता है, उसको वी चार्ट 9 कहते हैं। तो 9 में आपको देखना पड़ेगा वहाँ सप्तमेश की क्या स्थिति है, जो माने जो विवाह कराएगा उस ग्रह की क्या स्थिति है, वहाँ कौन सा लगन बनता है, वहाँ विवाह स्थान में कौन से ग्रह 7th हाउस में बैठे हुए हैं। ये हुआ। दूसरी बात, अब बात करेंगे थोड़ा ग्रह के बारे में कि भाई ये विलंब कौन से ग्रह कराते हैं, जल्दी कौन विवाह कराते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो मैं बात करूंगा जो जल्दी विवाह कराते हैं वो चंद्रमा है। अगर चंद्रमा दर कारक हो गए, यानी विवाह की जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया, तो या वो सप्तम भाव आपके कुंडली के विवाह स्थान के स्वामी होके तो वो विवाह स्थान पे ही बैठ गए, या विवाह स्थान पे उनकी दृष्टि पड़े, तो चंद्रमा जो है बहुत जल्दी विवाह कराते हैं। मतलब वो समझिए अरे 24-25 के अंदर अंदर वो विवाह करा देंगे। उसके बाद जो विवाह कराने जल्दी विवाह कराएंगे वो कौन कराएंगे? वो कराएंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह अगर विवाह, वो आपके दर कारक होके माने विवाह की जिम्मेदारी लेके कुंडली में अगर बैठे हुए हैं कहीं, और वो उनकी स्थिति अच्छी है, तो फिर वो पाप के प्रभाव में नहीं है। पाप के प्रभाव में कहने का मतलब शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो फिर वो जल्दी विवाह कराएंगे। उनका भी ऐसे ही समझिए, वो 26, 27, 28, 30 के पहले पहले वो विवाह करा देंगे। अगर शुक्र हो तो शुक्र भी टाइम पे करा देते हैं। शुक्र भी जो है कई बार वो 24 के एज में करा देते हैं, 32 के एज में करा देते हैं। जो डिले कराएंगे वो कौन से ग्रह हैं? अगर आपका दर कारक माने विवाह कराने की जिम्मेदारी लेने वाला ग्रह वो शनि हो जाए तो बहुत विलंब कराएंगे भाई। वो 35, 40 माने कभी कभी 50 का रेंज भी पार हो जाता है। या देवगुरु बृहस्पति है, वो भी अगर विवाह स्थान पे बैठ गए तो कई बार तो समझिए 50, 54, 55 हो जाता है विवाह होते होते। या ये भी होता है कि अविवाहित ही रह जाए व्यक्ति। तो देखिए, ये कोई भी चीज तभी होगा जब कुंडली में उसके योग बनेंगे। बिना योग का कोई भी कार्य नहीं होगा। ये होता है विवाह। अब बात करेंगे भैया कि भाई प्रेम विवाह कब होता है। तो देखिए, कुंडली का जो 7th माने 5th हाउस है, 5वां घर है, वो होता है प्रेम का। और कुंडली का 7th हाउस जो होता है वो होता है मैरिज का। माने 5th हाउस हो गया लव का, 7th हाउस हो गया मैरिज का। अब ये प्रेम स्थान के स्वामी, विवाह स्थान के स्वामी दोनों एक साथ कुंडली के 12 भाव से किसी भाव में बैठ जाएं तो प्रेम विवाह करा देते हैं। या अगर समझिए प्रेम स्थान के स्वामी विवाह स्थान पर बैठ जाए, या विवाह स्थान के स्वामी जाके प्रेम स्थान पे बैठ जाए, या प्रेम स्थान के स्वामी और विवाह स्थान के स्वामी दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए तो भी प्रेम विवाह होता है। या एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रेम स्थान के स्वामी, विवाह स्थान के स्वामी कुंडली में कुछ इस तरह से बैठे हों कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, दृष्टि योग हो, तो प्रेम विवाह हो जाता है। तो देखिए, ये सबसे मतलब आसान विधि है पकड़ने वाली। और भी कैसे योग हैं, लेकिन ये सबसे यही है कि भाई प्रेम स्थान का विवाह स्थान के स्वामी का जब आपस में दृष्टि संबंध हो, युक्ति संबंध हो,
या दोनों का प्रेम स्थान विवाह स्थान के स्वामी का राशि परिवर्तन हो तो प्रेम विवाह कन्फर्म, मतलब प्रेम विवाह ही होगा। अब बात करते हैं अंतर जातीय विवाह, इंटर कास्ट लव मैरिज। तो इंटर कास्ट लव मैरिज कब होता है? इंटर कास्ट लव मैरिज होने के लिए सबसे प्रति देखिए यहाँ पर 3 भाव इन्वॉल्व होंगे, 3 घर इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? एक तो इन्वॉल्व होंगे प्रेम स्थान के स्वामी जो 5th हाउस के स्वामी है, दूसरा कुंडली के 7th हाउस के स्वामी जो है वो इन्वॉल्व होंगे, साथ में कुंडली का 9वां भाव जो आपके धर्म का है, आपके भाग्य का है, वो भाव डिस्टर्ब हो जाए, उस पर पाप ग्रह का प्रभाव पड़े, तो भाई इंटर कास्ट लव मैरिज होता है, अंतर जातीय फिर विवाह हो जाता है, ये होता है। अब बात करते हैं एक गुप्त विवाह। मैंने चलिए गुप्त विवाह किए, तो गुप्त विवाह, प्रेम विवाह हुआ और गुप्त विवाह हुआ, तो उसमें फिर कौन कौन से भाव इन्वॉल्व होंगे? उसमें समझिए 5th हाउस इन्वॉल्व होगा, 7th हाउस विवाह का वो इन्वॉल्व होगा, और साथ में कुंडली का 8th हाउस जिसको हिडन हाउस भी कहते हैं वो इन्वॉल्व होगा। तो फिर क्या होगा भैया? गुप्त विवाह। कहने का मतलब वो व्यक्ति जो विवाह करेगा वो छुपा के समाज से किसी को कुछ नहीं बताएगा। लड़की पक्ष वाले उसमें 1 आध लोग आ गए, लड़के तक के तरफ से 1-2 लोग गवाह देने के उद्देश्य से आ गए, चाहे मंदिर में गए चाहे कोर्ट में गए, फिर उन्होंने विवाह कर लिया, फिर जाके वो सार्वजनिक रूप से उसको पार्टी वगैरह दिया और फिर बताया कि भाई हमने विवाह किया है, तो ये गुप्त विवाह हो गया। तो अब बात करेंगे भैया, देखिए कई बार क्या होता है कि भाई सारे योग होते हुए भी विवाह, मतलब उम्र हो गई है, दिखने में सुंदर है, आप रोजगार युक्त है, हर तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो है वो विवाह हो ही नहीं पाता है। तो इसमें क्या वजह होती है? देखिए जैसे समझिए शनि ग्रह वहाँ 7th हाउस में बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, तो भाई वो लेट कराते हैं, विवाह में काफ़ी विलम्ब करा देते हैं। दूसरी बात, शुक्र की और सूर्य की डिग्री समान हो, मतलब कहने का मतलब समझ जाइए, शुक्र की डिग्री 6 हो और आपका 8 डिग्री का आपका वो सूर्य हो, और शुक्र जो है 6 डिग्री का हो, डिग्री में समान हो, मतलब 1-2 डिग्री का फर्क हो या समान डिग्री में हो सूर्य और शुक्र, तो भी विवाह में विलम्ब होता है। अब बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन आगे चलेगा नहीं चलेगा, उसका क्या मतलब है? मतलब भाई विवाह हो जाने से तो मतलब नहीं है, वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा ये भाई देखना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका कुंडली का 7th हाउस वो पीड़ित हो जाए, उस पे राहु केतु शनि जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो भाई फिर वैवाहिक जीवन देखिए फिर नरकपूर्ण हो जाता है। या आपका जो दर कारक ग्रह है, जैसे अभी बताया ना कि दर कारक ग्रह विवाह की जिम्मेदारी लेता है, आपका दर कारक जो ग्रह है वो फंस जाए राहु केतु के साथ, यानी राहु या केतु के बीच में आ जाए, या राहु या केतु के साथ आपका दर कारक जो ग्रह विवाह कराने की जिम्मेदारी लेके बैठा है वो बैठ जाए, एक साथ दोनों उपस्थित हो जाए कुंडली के 12 भाव में, तो फिर ये वैवाहिक जीवन को नरकपूर्ण बना देते हैं और विवाह वो तलाक में प्रवणित हो जाता है। तो देखिए कुछ भी होगा तो उसके पहले भाई कुंडली में वो सारी बातें आपको दिख जाएंगी। तो चलिए, ये आप लोगों को आज विवाह के विषय में आप लोगों से बात किया हूँ, आगे फिर किसी सब्जेक्ट पे हम बात करने के लिए उपस्थित होंगे। तो आज के लिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।